ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के ऊपर एक बार फिर अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि कैलिफोर्निया में लगी आग के बाद अमेरिका के अंदर पूरी इकोनॉमी और वहां की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। ऐसी कड़ी में अमेरिका के अंदर एक और अजाब देखने को मिल रहा है, जिससे अमेरिका के बड़े बड़े अरबपति कंगाल होते नजर आ रहे हैं। इवन जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कह करके पूरी दुनिया के ऊपर अपनी रौब जमाने की कोशिश करता है, उस अमेरिका को लोग और तमाम दुनिया के देश दो कौड़ी का नहीं समझ रहे हैं। किस तरीके से आगे इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। दुनिया के अंदर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बताता है, कहता है कि हम तो सुपर पावर है, इसलिए तमाम दुनिया के देश हमसे नीचे ही रहे। उनको अमेरिका ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहता। जो बढ़ने की कोशिश भी करता है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जंग में लगा करके अपना फायदा करता है और उनको बर्बाद कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि अति जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। जिस सुपर पावर ने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए प्लानिंग तैयार की थी, उस सुपर पावर को दुनिया के ही देश दो कौड़ी का नहीं समझ रहे और वही सुपर पावर अब बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले मैं गाजा के मुद्दे पर बात करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अरबपति कंगाल होने की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। और इवन अब तो अमेरिका के अंदर लाखों लोगों की बिजली भी गुल होने वाली है। जिस तरह से गाजा के अंदर इजराइल के सहारे अमेरिका ने बिजली कटवाई है ना, अब अमेरिका की खुद की बिजली कटने वाली है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर खबर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये चार ऐसे मुल्क हैं जो अभी तक गाजा के मुद्दे पर अमेरिका के हर हाल साथ रहे हैं। अमेरिका को हर कंडीशन में इन्होंने साथ दिया है, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि इनफ, इससे ज्यादा अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। दरअसल फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने ट्रंप का वो प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने गाजा को अपने कब्जे में लेकर के फलस्तीनियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान बनाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने बाकायदा अरब कंट्रियों के द्वारा गाजा को फिर से स्टैब्लिश करना, उसको फिर से रिबिल्ड करने का जो प्लान था, उसका सपोर्ट इन चार मुल्कों ने किया है। गाजा पुनर्निर्माण के लिए अरब योजना का फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है और अमेरिका और इजराइल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह अपने आप में अमेरिका के लिए सबसे जलालत के दिन है जो आप अमेरिका झेलता हुआ नजर आ रहा। ये वही अमेरिका है जिसके कहने पर ये मुल्क, जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूं, ये पूछ हिलाते थे पहले, लेकिन आज आप देख लीजिए यही अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और अमेरिका की तमाम योजनाओं पर, तमाम उम्मीदों पर पानी फिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं किसी पर इतना ही जुल्म करिए जितना कि आप खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि हर चीज का बदला है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। तो जो ज्यादती अमेरिका लगातार दूसरे मुल्कों पर कर रहा था, अब तमाम मुल्कों को यह समझ में आ चुका है कि यह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे मुल्कों का अमेरिका इस्तेमाल करता है, इसलिए इसके सपोर्ट में हम नहीं जाना है। और यूरोपीय कंट्रियां लगातार अमेरिका के खिलाफ कदम उठा रही, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो यह अपने आप में फलस्तीनियों की भी एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं और गाजावासियों की भी बड़ी जीत यहां पर देखने को मिल सकती है। अब आप सब जानते हैं रमजान का महीना चल रहा है, गाजा के अंदर लोगों को खाने पीने, बिजली की सख्त जरूरत है और ऐसे हालात में अमेरिका ने इजराइल के जरिए गाजा के अंदर बिजली को कटवा दिया है, सप्लाई बंद करवा दी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड तो पहुंचने नहीं दे रहा है इजराइल। और अब टिट फॉर टैट अमेरिका के साथ हो रहा है। उस सुपर पावर ने अब अमेरिका से बदला लेना शुरू किया है। किस तरीके से, आप स्क्रीन पर एक खबर देखिए। कनाडा के ओंटारियो शहर प्रीमियर ने अमेरिका के 3 बड़े राज्यों को बिजली की सप्लाई पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ओंटारियो कनाडा का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत है और यहां से 15 लाख अमेरिकियों को बिजली सप्लाई की जाती है। शहर के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे इस चार्ज को और भी बढ़ाने से नहीं हिचकिचाएंगे। प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा कि मैं इस चार्ज टैरिफ को और भी बढ़ाने में संकोच नहीं करूंगा। अगर अमेरिका और ज्यादा टैरिफ बढ़ाता है तो मैं भी बिजली की सप्लाई बंद करने में ही नहीं हिचकिचाऊंगा। मसलन कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन को बिजली सप्लाई होती है और इनकी कुल आबादी 15 लाख की है। और अगर ओंटारियो
को भी इसमें भारी नुकसान होगा, बिजली कट होती है तो आप देख सकते हैं कनाडा जैसा मुल्क और कनाडा का एक शहर जहां से अमेरिका को सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई की जाती है, उस शहर के मुखिया ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम 15 लाख लोगों की जो बिजली उनके शहर से सप्लाई होती है अमेरिका में, वो बंद कर देंगे। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका की पूरी दुनिया में भर पिट रही है। छोटे छोटे जो देश हैं वो भी अमेरिका को अब आके दिखा रहे हैं। ये जलालत कहीं ना कहीं अमेरिका को फलस्तीनियों के ऊपर किए हुए जुल्म के बदले में मिलती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको फाइनेंशियल जो नुकसान अमेरिका को हो रहा है उस पर चर्चा आपको बताते हैं, चर्चा करते हैं। आप स्क्रीन पर ये देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। अमेरिकी शेयर बाजार में शेयर मतलब जो है भारी नुकसान की खबर सामने आई है। शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है और इसके कारण दुनिया के अरबपतियों की दौलत में भी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी अमेरिका के जो हैं एलन मस्क को हुआ है। उनकी दौलत में 29 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मुखिया हैं, उनकी जो मतलब एक तरीके से नुकसान है वो भी लगभग अरबों में चला गया है। जुकरबर्ग से लेकर जेफ बेजोस तक सभी को मोटा नुकसान हुआ है। खास बात तो यह है कि ब्लूमबर्ग के 500 अरबपतियों की लिस्ट में से 322 अरबपतियों की दौलत में गिरावट देखने को मिली है, जिनमें से 37 अरबपति ऐसे हैं जिनकी नेट वर्थ में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के 322 अरबपति परेशान हुए हैं और इसमें ज्यादातर अमेरिका से ही ताल्लुक रखने वाले बताए जा रहे हैं। एलन मस्क के नुकसान की अगर हम बात करें तो एलन मस्क को 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ शेयर बाजार में गिरावट की वजह से अमेरिका के अंदर। ये वही एलन मस्क हैं कि जब गाजा और इजराइल की सेना के बीच मुकाबला चल रहा था तो ये इजराइल चले गए विजिट करने के लिए, लेकिन गाजा जाकर इन्होंने 1 मिनट भी नहीं देखा कि वहां पर किस तरीके से इजराइल की सेना बर्बरता कर रही। तो वो तमाम नाइंसाफियां, उसका बदला कुदरत इनसे अब लेती भी नजर आ रही है। कैलिफोर्निया के अंदर हॉलीवुड पूरा खाक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो फ्लड आया अमेरिका के अंदर, उससे भारी नुकसान हुआ। कई प्लेन जो है क्रैश हो गए और उसके बाद अब शेयर बाजार क्रैश होने की वजह से अमेरिका के अंदर भारी तबाही देखने को मिल रही। ये कुदरत का कहर नहीं तो और क्या है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।